हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से सेल्फ स्टडी करके नवोदय विद्यालय के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर मैथमेटिक्स के लिए रिटन कैसे क्वालिफाई किया, उसके लिए मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि उस एग्ज़ाम में आपके क्या क्या आता है और आपको पहले कुछ चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ती हैं एग्ज़ाम में, तब आपका जो मेन पेपर होता है तब जाके वो आगे का पेपर आपका चेक होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसके बारे में। देखो, एनवीएस टीजीटी मैथ्स पोस्ट के लिए, ठीक है, तो मेरा तो मैथ्स मेन सब्जेक्ट था तो मैंने मैथ्स के लिए डाला था। आप साइंस के लिए भी डाल सकते हो जो साइंस वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है, इसमें आपकी बीएससी होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए और सीटेट एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपका मैथ्स का टीजीटी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आपके क्या क्या आता है, क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले इसमें हिंदी 15 मार्क्स की आती है, 15 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं, जिसमें से आपको 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। मतलब 15 में से आपको 5 मार्क्स लेके आने होते हैं। ठीक है, 15 में से 5 मार्क्स आपके आने ही चाहिए कम से कम। ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में भी आपके 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम। और एक होती है आपकी रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस भी रीजन में आप रहते हो, वहाँ की जो लैंग्वेज होगी वो आपको फॉर्म में फिलअप करने के लिए आती है और उस लैंग्वेज पर बेस्ड आपके 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने तो हिंदी ही फिल किया था, तो यहाँ पर भी मेरा हिंदी ही था और यहाँ पर भी मेरा हिंदी ही था। ठीक है, तो इसमें भी 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 एटलीस्ट 5 मुझे सही करने थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में ये 3 पोर्शन होते हैं, 15, 15, 15, टोटल 45 मार्क्स के। कम से कम आपके 15 मार्क्स आने ही आने चाहिए। अगर आप इस सेक्शन को पास कर लेते हो, मतलब 45 में से 15 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। तीनों में कम से कम 5, 5, 5 मार्क्स आपके आने ही चाहिए, तब जाके आपका ये सेक्शन क्वालिफाई होता है और तब जाके आपका ये आगे का सेक्शन जो है वो चेक होता है। अगर आपके यहाँ पर 5, 5, 5 मार्क्स नहीं आए तो आपने आगे चाहे कितना ही अच्छा किया हो, वो आपका चेक कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, इस पर आपको पकड़ बनानी होती है। कम से कम 5-5 नंबर आपको तीनों में लेके आने होते हैं। तो ये सेक्शन आपका पहले क्वालिफाई आपको करना होता है, तब आपका आगे का पेपर चेक होता है। ठीक है, अब क्या होता है आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड। रीजनिंग जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या करते हैं, रीजनिंग उनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी होती है तो वो तो बहुत इजीली इसको कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आप क्या करो, कोई भी पेपर सेट लगाओ, कोई भी रीजनिंग कर सकता है। रीजनिंग में आपके इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका जो पेपर है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें कुछ सीरीज़ होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ ऑड वन आउट होते हैं कि ये 3 एक जैसे हैं। ये 4 ऑप्शन आपको देगा, चारों में से 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है, वो आपको छांटना होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपका इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में आपके छोटे हल्के हल्के मैथ्स के क्वेश्चन छोटे मोटे वो आ जाते हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका जीके और करंट अफेयर्स। जीके में जैसे कि आपकी जो फर्स्ट वुमेन कौन है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, वो सब आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको करंट से रिलेटेड पता होना चाहिए, जो आपके गेम्स वगैरह हो रहे हैं उससे रिलेटेड। तो 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपके इसमें मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, और थोड़ा सा अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड की कोई भी एक बुक लो या फिर यूट्यूब से आप वीडियो से टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हो। 15 क्वेश्चन आपके इससे आते हैं। ठीक है, ये आपके ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स या फिर आपका अगर साइंस है, ठीक है, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है। मेरा मैथ्स था तो मैथ्स के अलग से 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ्स के अलग से 100 क्वेश्चन थे पेपर में, जो अगर आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा, मेन हमारा यही है। ठीक है, ये और ये नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं होते, ये नंबर आपके मेरिट में काउंट नहीं होते। बस ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपकी मेरिट बनती है वो 100 + 10 + 10 + 15 135 में से बनती है टीजीटी में। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया। 100 + 10 + 10 + 15 ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और
जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो आपको आना चाहिए। तो 100 नंबर का आपका मैथ्स का आएगा, ठीक है, जिसमें से अगर आपको ये 100 नंबर लाने हैं तो आपको 6, 7, 8 की तो मैथ्स आनी ही आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे कर पाओगे। तो 6, 7, 8 की मैथ्स आपको आनी चाहिए। 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों क्लासेस की मैथ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 9, 10th, 11th, 12th की NCERT बहुत अच्छे से कर लो अगर आप, तो साइड बुक भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका BSc का पोर्शन। BSc में आपने जो कुछ भी मैथ्स में पढ़ा होगा, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में जो भी आपने पढ़ा होगा वो तो आपको एक बार को नज़रों में से निकालना ही होगा। BSc का आपका ज़्यादा नहीं आया था, मुश्किल से 10 क्वेश्चन, 100 में से 10 क्वेश्चन आपको BSc में से मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपको क्या क्या 2-3 क्वेश्चन आपको लीनियर अलजेब्रा में से मिल जाते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में से मिल जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स के भी मिलते हैं। स्टैटिक्स मैंने खुद ने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो स्टैटिक्स मैंने खुद ने कभी नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन में, ये पोर्शन में हमेशा स्किप करके चलती हूँ, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तो आपको करना ही करना होता है, ठीक है। BSc का फर्स्ट ईयर का मैथ्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब पेपर दिया था तो उसमें क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ्स अच्छा खासा पूछ रखा था। अगर आपने वो भी कर लिया है तो उससे भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। मेरा जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था वो 2019 का हुआ था, और उसका जो इंटरव्यू था वो कोरोना की वजह से मार्च में पोस्टपोन्ड हो गया था, और उसका अब तक कुछ पता नहीं है वो कब होगा। तो ये था हमारा NVS TGT मैथ्स एग्ज़ाम के लिए एक ओवरव्यू कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, ठीक है। मतलब ये सेक्शन क्वालिफाई होता है, इस सब के आपके नंबर ऐड हो करके मेरिट बनती है, और आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए मान लो आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी के लिए आप क्या करो, कोई भी एक ग्रामर की बुक उठा लो क्लास 10 तक की, और उसमें से पर्यायवाची और जो भी विलोम शब्द होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, वो चीज़ें आप पढ़ लो तो आपके 5 नंबर आ जाते हैं ईजिली, ठीक है। संधि वगैरह भी आप थोड़ी बहुत पढ़ लो, ग्रामर कर लो तो आपका हो जाता है हिंदी। इंग्लिश के लिए भी आप ग्रामर पढ़ लो तो आपके 5 नंबर आ जाते हैं। ग्रामर पोर्शन से ही वो आपको क्वेश्चन पूछता है, सिनोनिम, एंटोनिम और एरर डिटेक्शन, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हो। जो भी SSC, CGL, CPO के एग्जाम्स देते हैं तो हल्का फुल्का उसी से ही टच होता है ये इंग्लिश में, ठीक है, तो वो आप इंग्लिश आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो। रीजनल लैंग्वेज जो आपकी होगी, जैसे मेरी हिंदी थी तो हिंदी में वही है जो आपने क्लास 10th में ग्रामर में पढ़ा है, ठीक है, तो वही जो हिंदी इसके लिए प्रिपेयर की है वही हिंदी इसके लिए प्रिपेयर कर लो, बस थोड़ी सी और अलग चीज़ें उसमें पढ़ लो पेपर देख करके कि क्या क्या उसमें पढ़ना है, वो आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो कोई भी। GK और करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक बुक ले लो, उसको पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्योंकि 10 नंबर का ही आना है, ठीक है। और GK के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट में जो दे रखा होता है फर्स्ट वुमेन फर्स्ट मैन, वो सब आप पढ़ सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड, आप यूट्यूब से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन निकालो और उनको सॉल्व करते रहो डायरेक्ट, ठीक है, 15 नंबर यहाँ से। और मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि NCERT बुक्स मस्ट है, NCERT बुक्स आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत आपको BSc का जो आपने सिलेबस पढ़ा होगा वो टच करना पड़ेगा बस, और क्या, और बस प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होंगे। इस तरीके से आप बहुत इजीली मैथ्स का TGT एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, जो भी आपका पर्सनल सब्जेक्ट है। मेरा मैथ्स था तो मैंने मैथ्स की ही स्ट्रैटेजी आपको बताई है। मेन हमारा काम यहीं से होता है, ये 100 नंबर का होता है, यही हमें गेन करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप NVS TGT के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी से ही, आपको कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है।